इस वीडियो में हम फैक्टोरियल पर डिस्कशन करेंगे। फैक्टोरियल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूं, ताकि आपका टाइम भी ना ज़्यादा बोरिंग ना हो वीडियो, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन में इजी वे से आप आसानी से ये कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल समझ लें। तो इसमें सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन है। आप अगर देखें, इसकी बेसिक डेफिनेशन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन फैक्टोरियल स्टेट एज। ये तो डेफिनेशन है जो हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, पर इसको आसान तरीके से समझने का तरीका ये है कि आपको मैं इधर बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट से 5 है। अगर इसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, फैक्टोरियल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइन है फैक्टोरियल का, ठीक है, लाइन और नीचे डॉट। कोई भी नंबर है 5 है, उसका फैक्टोरियल तो 5 के साथ ये डॉट। इसका मतलब है कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब इसको किस तरह लिखते हैं, 5 माइनस करते जाएंगे। 5 लिखेंगे, फिर 4 3 2 1, यानी 5 में से एक कम कर करके 5 से रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 7 है, 7 का फैक्टोरियल लिखना है तो 7 से रिवर्स करते जाएंगे। 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई का साइन, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो आंसर आएगा आपके पास, ये 5 फैक्टोरियल का आ जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 फैक्टोरियल का आ जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट इसकी डेफिनेशन में भी है कि अगर कोई भी नंबर है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, लेट से n है एक नंबर, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या है, n-1 n-2 n-3 सो ऑन। अब ये तो नोट एग्जांपल के तौर पे, जिस तरह 6 फैक्टोरियल है, 6 के साथ ये सिंबल शो कर रहा है, 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 6 से रिवर्स गिनती आपने काउंटिंग लिख लेनी है, जिस तरह 6 5 4 3 2 1, और उस दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो 6 फैक्टोरियल होगा। इंपॉर्टेंट नोट है जो एमसीक्यूज़ में आ सकता है आपके लिए, कि 1 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 होता है, 0 का भी हमेशा 1 होता है। जिस तरह 0 अगर आ जाए या 1 आ जाए, 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का आंसर 1 होता है। ये आपने याद रखनी है बात। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि एवेलुएट द फॉलोइंग। इनको हमने एवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। 4 फैक्टोरियल, 4 को किस तरह फैक्टोरियल लिखेंगे, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3। जिस तरह वो फार्मूला हमने पढ़ा था, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट n-2 n-3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, 4 और रिवर्स गिनती लिख लेंगे, 4 3 2 1, यानी 4 में से -1 किया 3 आया। अब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल यानी 24 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 6 फैक्टोरियल अगर एक एग्जांपल है, तो 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 3 4 5। इस तरह आपने मल्टीप्लाई माइनस करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। जिस तरह 6 माइनस 1 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। जब तक 1 ना आ जाए माइनस करते जाना है। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 5 4 3 2 1, दरमियान में मल्टीप्लाई और उसके बाद आंसर। या ये फार्मूला अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो फैक्टोरियल का फार्मूला, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 n-2, और माइनस उस वक्त तक करते रहना जब 1 ना आ जाए। क्या मतलब, जिस तरह ये 4 फैक्टोरियल था, 4 माइनस 3 अगर करेंगे तो 1 आता है, यहाँ तक हम रोक लेंगे। इसमें भी 6 माइनस 5, यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ तक रोक लेंगे। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये फ्रैक्शन में आ गई है कि 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसमें हमारे पास कटिंग होती है। लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये ए अल्फ़ाबेट की इक्वल है। उसके बाद हमने क्या करना है, 7 8 7, इस तरह इसको मैं इधर से समझा देता हूँ। जिस तरह ये है, ये क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आप इस तरह लिख लें, 8 को एक कम कर लें, 8 7 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से कट जाता है और 8 आंसर आपके पास आ जाएगा आंसर। इस तरह फॉर एग्जांपल इधर मैं आसान तरीके से समझा देता हूँ। कोई भी आपके पास है, जिस तरह 18 फैक्टोरियल ओवर 16 फैक्टोरियल, ये आपने सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर भी 16 बनाएंगे ताकि 16 से कट जाए और हमारे पास आंसर आ जाए एक। जिस तरह 18 17 16 ओवर 16 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से कट गया, हमारे पास 18 मल्टीप्लाई 17 जब करेंगे तो वो हमारे पास फाइनल आंसर रहेगा। इस तरह इनको सॉल्व। अब जिस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसमें अब
डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, इसको किस तरह करेंगे, कोशिश करें कि नीचे हम ऊपर 7 बना लें ताकि 7 फैक्टोरियल कट जाए। 11 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे भी 7 फैक्टोरियल, उसके साथ 4 फैक्टोरियल भी है, तो 7 फैक्टोरियल 7 से कट गया। 4 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लें और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आप कैलकुलेटर से कैसे कर सकते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कैलकुलेटर है, जैसे ये हमारे पास यही क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर पे सोल्व कर रहे हैं। अब जो फैक्टोरियल है वो कैलकुलेटर में कहाँ पे होता है, हमारे पास ये जो कैलकुलेटर में मोड का साइन है, मोड के नीचे ही अगर देखें ये फैक्टोरियल का साइन है। कोई भी अल्फ़ाबेट है, जिस तरह हमारे पास 4 है, लेट से 4, इसका फैक्टोरियल लेना है तो शिफ्ट इसको प्रेस करेंगे जिसके एक्स और उसके साथ फैक्टोरियल का साइन है, तो ये 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 24 आ गया। अब इस पूरे को भी आप सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से। किस तरह, ये फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शन 11 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में आप लिख लें 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर देखें, अगर हम इसको इस तरह ही कैलकुलेटर पे सेम टू सेम लिखते हैं तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ रहा है। इसकी क्या रीज़न है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, हमने इधर मल्टीप्लाई नहीं लिखा था। अगर हम मल्टीप्लाई लिखें फिर हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब आप देखेंगे कंप्लीट कैलकुलेटर ने सोल्व कर लिया 330 जो हमने। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इसको कंप्लीट स्टेप वाइज इस तरह सोल्व करें, और अगर ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आए तो आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।